हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु जो चल रहा था उसमें अकार्बनिक पोषण जीवाणु हमने देख लिया था। मैं कार्बनिक पोषण जीवाणु बताऊंगा। रसायन संश्लेषी रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु। कार्बनिक पोषण रसायन कार्बनिक पोषण जीवाणु संश्लेषण तो ये करते ही नहीं है। कार्बनिक पोषण जीवाणु कार्बनिक पोषण जीवाणु रसायन कार्बनिक पोषण जीवाणु। पिछले वीडियो में रसायन कार्बनिक पोषण जीवाणु देखे थे, उसमें मैंने कुछ दो एग्जांपल बताए थे, नाइट्रो कारक जीवाणु और दो। अब मैं अगला कार्बनिक पोषण जीवाणु बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल है कि मिथेनोकोकस। हाँ, मिथेनोजन एक समूह है जिसमें अलग अलग तरह के जीवाणु होते हैं। मिथेनोजन में क्या होता है कि उनमें से कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें मीथेन गैस उपस्थित होती है। गोबर में मीथेन गैस उपस्थित होते हैं क्योंकि उसमें मिथेनोजन जीवाणु प्रेजेंट होते हैं गोबर में, इसलिए बायोगैस रिप्रोडक्शन करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर उस जानते होंगे या फिर आगे बताएंगे बायोगैस रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उनसे भी गोबर का जो उनको अगर करते हैं तो फिर उनमें से जब वो पूरे ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनका रस निकालते हैं, तो वो उनमें से गैस निकलती है मीथेन गैस। उससे हम चूल्हे वूल्हे जलाने में काम लेते हैं। तो मिथेनोजन में एक गैस पाई जाती है जिसे कहते हैं मीथेन। CH4 ये गैस पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है जीवाणु का? मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस एक जीवाणु है जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है और उससे रसायन अकार्बनिक पोषण मिथेनोजन से उसमें रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु है कि मिथेनोकोकस। वो मीथेन गैस उत्पन्न करता है और फिर उससे अपना भोजन बनाते हैं। रिएक्शन देखते हैं तो CH4 को दो अणु ऑक्सीजन से करते हैं, उनका इन दोनों का रिएक्शन करेंगे। CH4 को दो अणु मतलब दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से हम इसका रिएक्शन करते हैं, तब क्या निकलेगा? तब निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या निकलेगी? CH4 और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जल H2O जल कहते हैं, और कुछ एनर्जी निकलेगी। तो इन दोनों में एनर्जी भी तो निकलेगी। एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल था, इसका मैंने बता दिया, और भी बहुत है पर सिलेबस में यही है।
तो रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु भी खत्म हो गया, स्वपोषी जीवाणु पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब मैं विषम पोषी जीवाणु बताऊंगा, हाइड्रोगोज बैक्टीरिया। हाँ, अब हम देखते हैं विषम पोषी जीवाणु। विषम पोषी जीवाणु जिसे कहते हैं हाइड्रोगोज बैक्टीरिया। विषम विषम पोषी जीवाणु। विषम पोषी जीवाणु होते क्या है? वे जीवाणु जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं या सड़े गले पदार्थों से, मृत या सड़े गले पदार्थों से, मतलब हम कचरा डालते हैं कोई भी डस्टबिन में, कोई भी खाद्य पदार्थ वेस्ट फूड वो डालते हैं, वो जो डस्टबिन के रूप में होते हैं कचरे के मृत सड़े गले पदार्थों से, जो सड़े गले जो इसमें स्मेल आती है या फिर खराब पदार्थ, उनसे अपना भोजन बनाते हैं। तो पॉइंट में लिखिए वे जीवाणु या फिर दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि कोई भी जीवाणु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो वो दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे से ही अपना भोजन रहता है, दूसरे से ही रहना। तो लिखें वे जीवाणु जो भोजन के लिए दूसरे पर या मृत मेरे को कंफ्यूजन था कि मैं तय के नीचे है या फिर मैं के नीचे, तो मैं के नीचे आएगा मृत। मृत कोमा सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन सेकंड लाइन में लिख दीजिए। अब वे जीवाणु जो मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन नहीं सॉरी मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, कि वे जीवाणु जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस की जो लाइन में सभी जो बैक्टीरिया आते हैं वो दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। और इकोलाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, इनमें कोई भी किसी भी तरह का वर्धक नहीं पाया जाता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं या फिर सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। इकोलाई तो विषमपोषी जीवाणु भी कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ा जो जीवाणु था, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा उसमें स्वपोषी जीवाणु में लगा था। अब मैं सहजीवी जीवाणु बताता हूँ। कितने मिनट का हो गया? छोटा ही बनाया ना, रुको
हाँ, हम देखते हैं सहजीवी जीवाणु। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि स्वयंपोषी जीवाणु से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो अलग अलग तरह के थे। विषमपोषी में भी इतना टाइम नहीं लगा, सहजीवी में भी इतना। सहजीवी जीवाणु कौन से जीवाणु की सहजीवी जीवाणु जो होते हैं, पॉइंट है कि जीवाणु, एक एग्जाम्पल है कि राइजोबियम जीवाणु होता है, वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में गांठ के रूप में रहता है। और पौधे तो उनको रहने के लिए जगह देते हैं, वो गांठ बनती है। जितने ज़्यादा पौधे में गांठ रहेगी उतना ज़्यादा पौधा ही सही और स्वस्थ रहेगा। तब वो क्या करता है कि पौधे, दलहनी पौधे मतलब सभी दालों वाले पौधे दलहनी पौधे कहलाते हैं। और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि उनको नाइट्रोजन वो लेते हैं, तब तो वो सिर्फ नाइट्रोजन सिर्फ कन्वर्ट करते हैं। तो फिर राइजोबियम जीवाणु उनको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके उनको दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि वो उनको क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखें एक एग्जाम्पल कि सहजीवी का एग्जाम्पल, सहजीवी उसमें दो आदमी होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं या फिर दो जीवाणु होते हैं। एक तो राइजोबियम जीवाणु और दूसरा दलहनी पौधे। ठीक है, दो वस्तुएं होती हैं। सहजीवन में एक एग्जाम्पल है कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं दलहनी पौधे। तो फिर लिखें कि राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे, हाँ दलहनी पौधे, हाँ तो लिखें दलहनी पौधे राइजोबियम को रहने लिए स्थान देते हैं। बदले में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके
दलहनी पौधे राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए स्थान देते हैं। बदले में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्राइट या नाइट्रेट नाइट्राइट या नाइट्रेट पौधों को देते हैं। दलहनी पौधों को या फिर पौधों को देते हैं। पौधे को देते हैं। कि सहजीवन का एक एग्जाम्पल कि राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधे में कि दलहनी पौधे तो राइजोबियम को रहने के लिए जगह देते हैं, स्थान देते हैं, उनके अंदर वो गांठ बना के रहते हैं और बदले में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्राइट या नाइट्रेट को पौधे को देते हैं। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्राइट या नाइट्रेट को स्थिरीकरण पौधे को देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो सिर्फ नाइट्रोजन वो तो पौधे ले नहीं सकते, N2 पौधे ले नहीं सकते, इसलिए राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं कि नाइट्राइट या नाइट्रेट ये इनको स्थिरीकरण करने हैं, जिससे वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं और वो पौधे को देते हैं। ये है सहजीवन का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जीवाणु में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।